भारत की खोज का इतिहास, वो सच जो हमसे छिपाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का गायब होना। सिंधु घाटी सभ्यता शायद भारत का सबसे प्राचीन रहस्य है। इस महान सभ्यता के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संयुक्त सभ्यताओं से बड़े हैं। इसे बनाने वाले लोगों की पहचान के पीछे के रहस्य और 4000 साल पुरानी सिंधु चित्रात्मक स्क्रिप्ट को खोजा जाना भी बाकी है। इसके अलावा शायद इस सभ्यता के बारे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इसके सभी प्रमुख स्थल अचानक घट गए और एक साथ कम या ज्यादा गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत निर्णायक नहीं है। चरामा की एलियन रॉक पेंटिंग। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर क्षेत्र में चरामा शहर के पास गुफाओं में प्राचीन शैल्य चित्र पाए जाते हैं। पुरातत्वविद जे.आर. भगत, जिन्होंने उन्हें खोजा, उनका कहना है कि वे बिना किसी चेहरे की विशेषताओं और उड़ान डिस्क के अन्य चित्रों के साथ भयानक ह्यूमैनॉइड का चित्रण करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आसपास के गांवों में छोटे रोहिल्ला गांवों और रोहिल्ला लोगों की कई की विविधताएं हैं जो आकाश से गोल आकार की वस्तुओं में उतरते थे और एक या दो ग्रामीणों का अपहरण कर लेते थे। छत्तीसगढ़ पुरातत्व और संस्कृति विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से इन समूह खोजों के अनुसंधान में मदद करने के लिए कहा है। बिहार की सोन भंडार गुफाएं। एक विशालकाय चट्टान से खोखला बिहार में राजगीर की सोन भंडार गुफा माना जाता है, जो मगध के राजा बिंबिसार के धन के द्वार के रूप में माना जाता है, जिसे खजानों की जमाखोरी पसंद थी। सोन भंडार का शाब्दिक अर्थ है सोने का भंडार। ऐसा कहा जाता है कि जब बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया था, तो ये वही स्थान है जहां उनकी पत्नी ने उनके आदेश पर खजाना छुपाया था। शंखलिपि में अनिर्धारित शिलालेख और पश्चिमी गुफा की दीवार पर उकेरा हुआ पाया गया है। ये रास्ता खोलने के रास्ते हैं। अंग्रेजों ने एक बार माना द्वार के माध्यम से अपना रास्ता तोप खाने की कोशिश की, लेकिन सफलता के बिना बस एक काला निशान छोड़ दिया जो कभी भी दिखाई दे रहा है। द 9 अननोन मैन। भारत के इल्यूमिनाती के बहुत ही संस्करण रहस्यमय 9 अनजान पुरुष को दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुप्त समाजों में से एक माना जाता है। किंवदंती के अनुसार इनकी स्थापना स्वयं सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व के कलिंग की खूनी लड़ाई के बाद की थी, जिसने 1 लाख लोगों की जान ले ली थी। इस 9 अज्ञात व्यक्तियों में से एक प्रत्येक को समझ या समय यात्रा और प्रचार के लेकर सूक्ष्म जीव विज्ञान और मनोवैज्ञानिक युद्ध तक विभिन्न विषयों पर ज्ञान की एक पुस्तक सौंपी गई थी। इन 9 अज्ञात पुरुषों की वास्तविक पहचान अभी भी एक रहस्य है, लेकिन यह माना जाता है कि गुप्त समाज पीढ़ियों से संरक्षित आज तक मौजूद है। मीर उस्मान अली की द इजी ट्रूव। हैदराबाद के आसफ जाह वंश के अंतिम और 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान, जो अपने आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे, आभूषण और पौराणिक खजाने के अपने आश्चर्यजनक संग्रह के लिए भी जाने जाते थे। टाइम मैगजीन ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा था और उन्हें व्यापक रूप से सबसे अमीर भारतीय माना जाता है। उनकी शानदार व्यक्तित्व, संपत्ति और अधिकांश प्रसिद्ध निजाम आभूषण उनकी मृत्यु के बाद कभी भी बरामद नहीं हुए। ये माना जाता है कि वे अभी भी हैदराबाद के राजा कोठी पैलेस के भूमिगत कक्षों में कहीं। नाना साहब का तिरस्कार। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक के रूप में माने जाने वाले नाना साहब अंग्रेजों के हाथों हार के तुरंत बाद गायब हो गए। इतिहास अभी भी अपने भाग्य के बारे में अस्पष्ट है। इस सवाल के साथ भी कि उनके कल्पित खजाने का क्या हुआ, आज अरबों के लायक होगा। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि वो कभी भी कब्जा नहीं किया गया और अपने खजाने के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ नेपाल भाग गया। हालांकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। 150 साल बाद भी नाना साहब के भाग्य और उनके खजाने का ठिकाना ब्रिटिश काल के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। कुलधरा का भूत गांव। जैसलमेर के पश्चिम में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा का भूतिया शहर कुछ 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध शहर था।
एक घातक रात तक जब इसके सभी 1500 निवासी बिना निशान के गांव छोड़ गए। कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्यों, लेकिन किंवदंती के अनुसार उनके दुष्ट शासक सलीम सिंह और उनके अन्यायपूर्ण करों से बचने के लिए गांव छोड़ दिए और जाते समय उन्होंने क्षेत्र पर एक अभिशाप छोड़ दिया। यह भी कहा गया कि जो कोई भी गांव में रहने की कोशिश करता है उसकी एक क्रूर मौत हो जाती है और आज तक कुलधारा निर्जन बनी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गायब होना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी भी रहस्य में डूबी हुई है और उसके आसपास के विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांत इसे और अधिक रहस्यमय बनाते हैं। नेताजी की उड़ान ताप्ते से टोक्यो ले जाने के बाद क्या हुआ, यह मुक्त भारत के महानतम रहस्यों में से एक रहा है। बोस के लापता होने के कुछ वर्षों बाद ऐसी अटकलें थी कि वे भारत लौट आए थे और उत्तर भारत में एक साधु के रूप में भेष में रह रहे थे। हालांकि इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यह सिद्धांत उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के एक श्रद्धेय संत गुमानी बाबा के बारे में खबर से पुनर्जीवित हो गया, जो कई लोगों को मानना था कि खुद बोस थे। लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मौत। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बामुश्किल 2 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन एक विदेशी देश में हुआ। आधुनिक विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि ऐसा कुछ हो पाया। 1966 में ताशकंद में संदिग्ध परिस्थितियों में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई, जिससे उनकी मौत के पीछे की गहरी साजिश की खबरें सामने आई। मौत के समय उनके शरीर पर गहरे नीले रंग के धब्बे और कटे हुए निशान ने संदेह पैदा किया, लेकिन रहस्यमय तरीके से कभी कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया और मृत्यु के बारे में कोई आधिकारिक दस्तावेज कभी भी जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। शांति देवी का पुनर्जन्म। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में जन्मी लड़की शांति देवी का पुनर्जन्म मामला पहला व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था और भारत में इसे अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया। शांति देवी ने अपने वर्तमान परिवार और शिक्षक को अपने पुराने घर के बारे में जानकारी दी थी और पिछले जन्म में उनके परिवार के सदस्यों को जटिल विवरण में पुष्टि की गई थी। इसकी जांच महात्मा गांधी द्वारा नियुक्त प्रमुख नागरिकों की एक समिति ने भी की थी, जिन्होंने शांति देवी के साथ उनके पिछले जन्म के स्मरणों के गांव में जाकर उन्हें देखा था। आज के लिए इतने ही, ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।